हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 30 जून तक, यानी कि इस महीने के लास्ट तक ये वीडियो होगी। और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते के बारे में, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील कर रहे हैं वो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर, जिस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूजन में थे, क्रॉस मार्ग पर थे, ना तो रिश्ते को बढ़ा पा रहे थे, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे थे। तो स्थिति इतनी परेशानी भरी थी कि वो मतलब बिल्कुल आधार में लटक गए थे। काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा में दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने अब डिसाइड किया है कि वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या तो किसी की मदद लेंगे या हेल्प लेंगे, या फिर दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। एज डिफरेंस इसमें हो सकता है, तो यंग एनर्जी हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे अगर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जिस चीज़ के लिए वो इतने दिन से परेशान थे, दुखी थे, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, उनकी विश फुलफिल हो सकती है, यानी कि रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा है, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें और दुविधा में नहीं रहना चाहिए। इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जब तक वो उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, उन चीज़ों को निकाल नहीं देते जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स हो सकती हैं। तो जब तक वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते तब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तब तक वो चाहते हैं कि वो खुद सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें। वह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि उनके भी दूसरे के प्रति कोई ड्यूटीज़ है, कोई कर्तव्य है, और जब अपने कंधों पर वो इस बोझ को उठा पाएंगे तो तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी पहले वो रिश्ते में आने से पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सिंगल रहते हुए पहले अपने नेम फेम के बारे में सोचें, फिर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो वो यही चाहते हैं कि पहले सिंगल रहते हुए पहले उन चीज़ों को लेट गो करें जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, या किसी और के प्रति अट्रैक्शन या फीलिंग्स वो जो महसूस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। तभी इस रिश्ते के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल सकें और चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए।
3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक्वेरियस आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रहे, ताकि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। इसलिए आप इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जितना आप इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता वर्क करेगा, उतना ही ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। तो इसमें वो अपना सोच विचार करके एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए क्लियरिटी लाना चाहते हैं और तब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं अपने पार्टनर से आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, कोई चैटिंग ना करे, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें। वो अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो वो उसको छोड़ दे, गिव अप कर दे। और रिश्ते में अगर वो खुशी चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने वो एक दूसरे से मिल सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें, जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कर सकें, पॉजिटिविटी ला सकें। और इस काम को करने के लिए वे परिवार या फैमिली का हेल्प लें, मदद लें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, ताकि उनके आशीर्वाद से ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाब हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और ये रिश्ते में जो है सक्सेसफुल हो, ये रिश्ता सफलता मिले, कामयाबी मिले, चीयरफुल हो सके ये रिश्ता। तो इसलिए आप एक्वेरियस अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना करें, ना खेले, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। क्योंकि अगर वो उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो भले ही वो ईगो में ना रहें, अगर वो ईगो में रहेंगे तो भले ही उनकी ईगो, उनका अहम जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनको ख़त्म करें और अगर और लोगों का, बाहर वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी ख़त्म करें और आगे बढ़ें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें। आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप नए सिरे से शुरू करेंगे, भले ही आप इस रिश्ते को कितने ही दिनों से, महीनों से, सालों से जानते हैं, लेकिन उन बातों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक करेज के साथ, हिम्मत के साथ, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं इस रिश्ते को। इस तरह से शुरुआत करते हैं कि वो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन, कोई रिश्ता था ही नहीं, वो इस रिश्ते में बिल्कुल नए हैं। तो एक नई एनर्जी, एक इमेच्योर एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो या तो एक्वेरियस आपको लगता है या आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उनको ये आपकी एनर्जी जो है बहुत पसंद आई, या फिर दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी पसंद आई, इसलिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हो सकते हैं। दोनों तरफ से हो सकते हैं, या एक्वेरियस हो सकते हैं या उनके पार्टनर। वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो।
तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिएगा प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। अब तक जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई थी, तो धीरे धीरे करके उनका खात्मा होता दिखाई दे रहा है और अच्छे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उन चीज़ों को ताज़ा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन हो या शादी से पहले रोमांस के दिन हो या जिसकी शादी हो चुकी है शादी के बाद के दिन हो। जो भी खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बांटे हैं उनको याद कीजिए ताकि आगे बढ़ने में आपको मदद मिल सके। और अपने लिए चाहे ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता हैप्पीली आगे जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम मिल सकता है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की आपको ज़रूरत है। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, कामयाब हो सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।